भगवान भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की, कैलाशपति शिव शंकर की, भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की। भगवान शिव शंकर की, देवादिदेव महादेव की, 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 भगवान शिव शंकर की। मंगल अनुष्ठान आरंभ हो। तनिक ठहरे ब्रह्मदेव। प्रजापति दक्ष, कहे श्री हरि विष्णु। प्रथम पूज्य परमदेव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी, आप भलीभांति जानते हैं कि इस समय आप पृथ्वी लोक पर खड़े हैं। किंतु इससे श्री महागणेश की अग्र पूजा का क्या संबंध है? संबंध है श्री हरि विष्णु। इस पृथ्वी लोक के परम देव हम स्वयं हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी लोक हमारी संपत्ति है। हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, किंतु हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या आप हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी शीघ्रता से काल की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मदेव, अब आप मंगल अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दें। पुत्र दक्ष, सौभाग्यवती देवी सती को विवाह मंडप में बुलाओ। महारानी, माता सन्मुख वीरणी सुजन को, दक्षः प्रजानां पतिः, स्नात्वा पावन कंखले सुविदिते, क्षेत्रे चके पावने, कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः, वैवाह्यते तां सतीम्, अध्यात्मा शिव शंकर परिणये, कुर्वन्तु शां देवतः।
स्वरूपा माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर अब सौभाग्यवती देवी सती को सौभाग्य सूचना सिंदूर डाल दें। कालानां त्रितयः महात् पशुपतिश्चादौ शिवः सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संसृति कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरोपर्णा पितुः सद्ग्रहे। पुत्र दक्ष, महारानी वीरनी, विदाई का समय हो गया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत 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 माता सती की। भोलेनाथ की माता सती की। भोलेनाथ की माता सती की। हर्षोल्लास के वातावरण के मध्य शिव सती का विवाह संपन्न हुआ और देवी सती अपने पति गृह कैलाश पहुंच गईं। परम देव श्री महागणेश में अटूट भक्ति
और समर्पण के कारण ही देवी सती की इच्छा पूर्ण हुई। श्री महागणेश की परम लीला के कारण ही परम महागणेश भक्त कश्यप ऋषि का दक्ष प्रजापति की दिति, अदिति आदि 11 अन्य कन्याओं से विवाह संपन्न हुआ। देवी अदिति की समर्पण भावना के कारण कश्यप ऋषि उन्हें सर्वाधिक प्रेम करते थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आयुष्मती भव। स्थान ग्रहण करो सुमुखी। स्वामी, इस समय मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आप अनुचित ना समझें तो मैं अपना निवेदन करूं। अवश्य देवी अदिति। स्वामी, क्या आप मुझे भी वेद ज्ञान प्रदान करेंगे? अवश्य। ज्ञान संग्रह करने के लिए नहीं, प्रदान करने के लिए होता है। और वैसे भी श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारा आचरण वेद ज्ञान के अनुकूल ही है। आप जानते हैं स्वामी, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए हमने परम देव श्री महागणेश की ही आराधना की थी। हाँ, जानता हूँ। इसी कारण से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। तो आप मुझे वेद ज्ञान प्रदान करके धन्य करें स्वामी। देवी अदिति, जानती हो इस संसार को सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है? नहीं जानती स्वामी, कृपया आप बताएं। नारी शिक्षा की, नारी को वेद ज्ञान प्रदान करने की। जानते हो क्यों? क्यों स्वामी? जब तक पुत्र को जन्म देकर वंश वृद्धि करने वाली माता शिक्षित और वेदवती ना होगी, तब तक उनकी संतान शिक्षित नहीं हो सकती। जो नारी वेदवती, शिक्षित और विदुषी हो, उसके वंश और देश का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि जन्म लेने वाले पुत्र में मां के ही संस्कार पलते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इस कारण तो मुझे वेद ज्ञान की और भी अधिक आवश्यकता है। मैं आपसे नियमित वेद ज्ञान प्राप्त करूंगी स्वामी। अदिति, आओ दीदी, तुम उचित समय पर आई। हम पर प्रसन्न होकर स्वामी आज हमें वेद ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तुम भी सुनो दीदी। वेद ज्ञान प्राप्त करने का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तुम्हें अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ध्यान है? मुझसे कोई भूल हुई क्या दीदी? भूल तो अनजाने में होती है अदिति, किंतु तुम तो जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो, मेरी उपेक्षा कर रही हो। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में न पड़े ऋषिवर। क्या तुमने दक्ष प्रजापति का नाम और गौरव समाप्त कर देने के लिए दक्ष कुल में जन्म लिया है अदिति? लेकिन बात क्या है दीदी? क्या इस आयु में भी तुम्हें इस बात का ज्ञान करवाना पड़ेगा कि जब प्रथम पत्नी अपने पति के समीप हो, तब द्वितीय व अन्य पत्नियों को वह स्थान छोड़ देना चाहिए? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? आपकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में हस्तक्षेप न करें। किंतु ये अनुचित है दीदी। तुम अभी तक यहीं उपस्थित हो अदिति? अदिति, ये तुमने उचित नहीं किया दीदी। पति पर तो हर पत्नी का समान अधिकार होता है। हर पत्नी का समान अधिकार होता है, किंतु प्रथम पत्नी का विशेष अधिकार। मैं अपना अधिकार मांगती नहीं, छीनना जानती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
परमेश्वराय नमो नमः। आपके आगमन से कैलाश धन्य हुआ देवी। मैं तो आपकी चरण दासी हूँ स्वामी। सत्य तो ये है कि आपने मुझे स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मानवीय जीवन में जन्म लेने के पश्चात भी आपका और मेरा संबंध लौकिक नहीं पर अलौकिक है और जन्म जन्मांतरों से निश्चित है। किंतु अपनी बात निसंकोच कहें देवी सती। बातों को मन में दबा लेने से प्रश्नों का पर्वत खड़ा हो जाता है। नारायण नारायण। पधारे देवर्षि, कैलाश पर आपका स्वागत है। कहिए किस उद्देश्य से आगमन हुआ? नारायण नारायण। माता, मैं तो आपकी कुशल क्षेम पूछने तथा भगवान भोलेनाथ और आपके चरणों की रज लेने के लिए ही कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारे स्वभाव से परिचित व्यक्ति भली भांति जानता है कि तुम मात्र चरण रज लेने अथवा कुशल क्षेम जानने के लिए ही कहीं नहीं जाते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे भला किसके मन की बात छिपी है? तुम्हारे मन की बात को पढ़कर ही शक्ति स्वरूपा देवी सती ने तुम्हारे आने का कारण पूछा था। अब अपने भटकते चित्त की भांति हमें भटकाने का प्रयास ना करो और अपने आने का उद्देश्य कहो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपके शुभ विवाह में भैया दक्ष ने प्रथम पूज्य श्री महागणेश का पूजन नहीं किया। इसका परिणाम क्या होगा? इस संसार में श्री महागणेश की अग्र पूजा सृष्टि के प्रथम दिन से एक परंपरा रही है। विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की पूजा ठुकराने का दक्ष प्रजापति को तनिक भी पश्चाताप नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ भोलेनाथ कि इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। स्वामी, जानता हूँ आप यही प्रश्न पूछते पूछते शांत हो गई थी। महादेवी सती, श्री महागणेश की अग्र पूजा ना होना भविष्य का संकेत है। इस विषय में अभी कुछ भी कहना अनुचित है। नारायण नारायण नारायण। महादेव ने तो कितनी सरलता से कह दिया कि नारद, भविष्य के संबंध में कुछ भी कहना अनुचित है। किंतु इस नारद के भटकते चित्त को शांति कैसे मिले? बार बार श्री महागणेश को पुकारना भी अनुचित होगा नारद। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में नवीनतम घटनाओं का सूत्रपात होने वाला है, जिसका केंद्र कैलाश के साथ साथ प्रजापति कश्यप का आश्रम भी होगा। नारायण नारायण। कष्ट किया स्वामी, मुझे बुला लिया होता। सुमुखी, उस दिन की घटना को अब तक मन में रखे हो? अदिति, पुष्प का एक स्वभाव होता है
वो हर एक को अपनी ओर अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है, वातावरण में सुगंध बिखेरता है। किंतु बहुत से दुष्ट उस सुगंधित पुष्प को बिना किसी उद्देश्य के ही तोड़कर फेंक देते हैं। तो क्या पुष्प अपनी सुगंध बिखेरना बंद कर दे? वैसे दीदी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, किंतु वे स्वाभिमानी है। एक ऋषि भी तुम्हारे स्वभाव से शिक्षा ले सकता है दीदी। स्वामी, सत्य को सुनकर चकित न हो सुमुखी। मैं स्वयं विगत कई दिनों से दीदी के व्यवहार से क्षुब्ध था, किंतु तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मार्गदर्शन मिल गया है। एक ऋषि का सबसे बड़ा आभूषण क्षमादान होता है। मैं भी तुम्हारी भांति दीदी को क्षमा करता हूं। आप कितने महान हैं स्वामी। देवी अदिति, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के आशीर्वाद से, श्री महागणेश की कृपा से और मेरी प्रसन्नता के कारण समय आने पर तुम एक नहीं अनेक महान पुत्रों की माता बनोगी। तुम्हारे पुत्रों के तेज से ये संसार जगमगा उठेगा। स्वामी, देवी सती, किन विचारों में मग्न हो तुम? स्वामी, मेरे मन में उठ रहे विचारों से आप अनभिज्ञ नहीं। हमें तुम्हारे विचारों का ज्ञान कैसे हो सकता है देवी? अंतर्यामी, आप तो हर मन की बात जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण तुम्हारी सुमधुर वाणी सुनने का लोभ है देवी। स्वामी, निसंकोच कहें देवी सती, तुम्हारे मन में कौन से विचार जन्म ले रहे हैं? स्वामी, मानवीय अवतार धारण करने से पूर्व हमने आपसे निवेदन किया था कि हम आपकी कृपा से ममतामयी माता पद का गौरव प्राप्त करने के इच्छुक हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती, तुम्हारा शक्ति तत्व तो इस संसार की माता शक्ति का ही स्वरूप है। ये संसार तो तुम्हारी माँ जगदम्बा के रूप में ही आराधना करता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, किंतु आप ही की कृपा से एक असाधारण तेजस्वी पुत्र की आकांक्षा के कारण हमने मानवीय रूप धारण किया था स्वामी। इस संसार का हर प्राणी तुम्हारे लिए पुत्र के ही समान है। परिहास आपका स्वभाव नहीं है स्वामी, किंतु आज आप परिहास का आश्रय लेकर मुझे मेरे ही प्रश्न से विमुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर दें स्वामी। माता की गौरवमयी ममता की प्राप्ति की मेरी इस इच्छा को आप कब पूर्ण करेंगे? आप मौन क्यों हैं स्वामी? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। शक्ति स्वरूपा देवी सती, तुम मानवीय अवतार धारण करने से पूर्व अपने शक्ति रूप में श्री महागणेश के समीप गई थी। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। अब कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए
लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। श्री महागणेश ने इस संबंध में जो कुछ भी कहा उसी के अनुसार घटनाएं घटित होंगी। घटनाओं का घटित होना निस्संदेह श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। समय काल चक्र भी तो श्री महागणेश की इच्छा से ही गतिमान है। श्री महागणेश की इच्छा से ही समय का काल चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता गया। सदाचारी देवी अदिति की समर्पण भावना भी इसी गति से अपने पति कश्यप के प्रति सुदृढ़ होती गई। प्रजापति कश्यप ऋषि अपने वैवाहिक दायित्वों और एक ऋषि की कर्तव्य परायणता संतुलित रूप से निभाते रहे। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 क्या बात है दीदी, तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना करने का ढोंग करने वाला मेरा पति कितना पाखंडी है। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? यही कि आप ऋषि कहलाने का अधिकार तो आपने खो दिया है। अब मैं आपको ढोंगी अथवा पाखंडी कहा करूं? कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। और कैसा विचित्र व्यवहार है आपका। व्यवहार? क्या किया है हमने? ये पूछे कि क्या नहीं किया है आपने। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहो। श्री महागणेश यज्ञ पूजा में लगा मेरा मन भ्रमित न करो। श्री महागणेश पूजा का ढोंग करने वाले पाखंडी, तनिक इतना तो बताओ कि एक ऋषि इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? एक समान दृष्टि से। समानता का आदर्श बताने वाले ढोंगी, फिर आपने अपनी पत्नियों में समानता क्यों नहीं रखी? अर्थात अदिति को तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान देकर आपने केवल मेरे साथ ही नहीं, इस संसार के साथ भी छल किया है। वास्तव में आप ऋषि नहीं, पाखंडी कहलाने की योग्य हैं। पाखंडी। इसका दोषी मैं नहीं दीदी, तुम हो। तुमने स्वयं को प्रथम पत्नी घोषित करके अपनी बहनों पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए विधाता ने तुम्हें दंड दिया है। विधाता मुझे क्या दंड देगा? एक दिन मैं स्वयं उसे दंडित करूंगी। बावली न हो दीदी, अन्यथा विधाता के कोप से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, समझी? माता अदिति की जय। 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 प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्रों।
ऋषिवर, परम पिता प्रणाम। देवर्षि नारद प्रणाम। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। हमारी शुभकामना स्वीकार करें प्रजापति कश्यप ऋषि। श्री महागणेश की कृपा से आप देवताओं के राजा इंद्र और संसार को अपने तेज से प्रज्वलित करने वाले सूर्य देव जैसे तेजस्वी पुत्रों के पिता बन गए। जय जय श्री महागणेश। आपको शत बधाई ऋषिवर, शत बधाई। माता आदित्य की जय, 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 माता आदित्य की जय। कल्याण हो। पुत्रों, जाओ माता दीति से आशीर्वाद प्राप्त करो। नारायण नारायण। देवी देवी, चरण स्पर्श करने वाले को आशीर्वाद देना नैतिक धर्म होता है। मुझे आपसे नैतिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नारद, तुम देवताओं के ऋषि हो। देवराज इंद्र और सूर्यदेव को लेकर स्वर्गलोक और सूर्यलोक प्रस्थान करने के पूर्व इन्हें परम देव श्री महागणेश के दर्शन करवाओ। जो आज्ञा महादेव। कल्याण। नारायण नारायण। आप दोनों सुने, मेरे होने वाले पुत्र इंद्र और सूर्य को परास्त करने वाले महापराक्रमी होंगे। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भलीभांति है मातृशक्ति। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हे माता शक्ति, विधि के विधान तथा आपके पिता दक्ष द्वारा अटल परंपराओं का पालन न करने के कारण मेरा इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में अवतार धारण करना संभव नहीं है। आप अपनी पुत्राकांक्षा अगले जन्म तक संयमित रखें। श्री महागणेश। हे परम देव श्री महागणेश, देवराज इंद्र को एवं सूर्य देव को अपने आशीर्वाद से धन्य करे प्रभु। नारद, तुम भली भांति जानते हो कि सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर चलने वालों को मेरा आशीर्वाद सदा प्राप्त रहता है। देवराज इंद्र,
गृहपति सूर्यदेव, अपने माता व पिता के संस्कारों के कारण आपको जन्म से ही अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, किंतु अपने कर्तव्य पथ पर आप दोनों को सावधान रहना होगा। सावधान? गंग 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 प्रभु, किससे सावधान रहना होगा? इनकी विमाता अदिति ने महापराक्रमी दैत्यों की माता बनने के लिए ही जन्म लिया है। वे अपने पति, बहनों तथा देवताओं को आतंकित करने का एक भी अवसर जाने नहीं देगी। हे श्री महागणेश, किंतु इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को भविष्य के गर्भ में ही छिपा रहने दे देवर्षि नारद। समय से पूर्व सब कुछ जान लेना अनुचित है। प्रभु, नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आप मुझे जिज्ञासा के महासागर में छोड़कर अदृश्य हो गए। इंद्रदेव एवं सूर्यदेव, अब आप भी अपने अपने लोकों को प्रस्थान कीजिए। मैं भी अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए किसी और लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। कैलाशपति भगवान शिव शंकर तथा माता सती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता सती की जय। कैलाश पर आपका स्वागत है दीदी, पधारें। सती, मैं महादेव से कुछ निवेदन करने आई हूँ। कैसा निवेदन? आपके पति प्रजापति कश्यप ऋषि कहाँ हैं? वे स्वस्थ तो हैं? वे तो स्वस्थ हैं महादेव, किंतु मेरा मन अस्वस्थ है। आप मुझ पर एक कृपा करें। आप लंबी यात्रा करके कैलाश पधारे हैं, पहले आप विश्राम कर लें, उसके पश्चात आपसे निवेदन करना और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना ही मेरा विश्राम है कैलाशपति। एक ऋषि पत्नी को इतना व्यथित होना शोभा नहीं देता देवी दीदी। स्वामी, दीदी किसी विषय को लेकर व्यथित और उद्विग्न लग रही हैं। आप इनका निवेदन सुन तो लें। इनका निवेदन हमसे अज्ञात नहीं है देवी सती। यह हमसे महापराक्रमी पुत्रों का वरदान प्राप्त करने की इच्छुक है। हाँ महादेव, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे असाधारण पुत्रों का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं अपने पति कश्यप और अपनी बहन अदिति से अपनी उपेक्षा और अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। असंभव दीदी, असंभव। प्रतिशोध का वरदान तुम्हें कैलाश से कदापि प्राप्त नहीं होगा। कैलाश तो प्रेम और मैत्री का मंदिर है। ऐसे असंभव वरदान की अपेक्षा तुम यहाँ से ना ही रखो। अर्थात तुम मेरे पति कश्यप और अदिति के षड्यंत्र में सम्मिलित हो। मैं किसी भी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हूँ दीदी। मैंने वही कहा जो सत्य है। किंतु वरदान मैंने तुमसे नहीं मांगा था। आप कहें महादेव। शिव की पूर्णता शक्ति के साथ ही है देवी। शक्ति स्वरूपा देवी सती ने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। अर्थात पिता के दुर्व्यवहार का प्रतिशोध आप मुझसे लेने की इच्छुक हैं? हम किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, दंड देते हैं देवी दीदी, क्योंकि हम संहार के देवता महाकाल हैं। स्वामी, अपनी बहन दीति के दुर्व्यवहार के कारण मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। किसी दूसरे के लिए आपको क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है देवी सती। किंतु वो मेरी आपकी बहन होने से पहले वे एक प्राणी हैं। वे अपने कर्मों एवं पाप पुण्य के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवगुरु बृहस्पति प्रणाम। आयुष्मान भव। देवराज इंद्र व देवी शची का स्वर्ग लोक में स्वागत है।
पधारिए। देवराज इंद्र देवी शची की, 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 देवराज इंद्र देवी शची की। विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों प्रकट हो। विध्वंसक भयानक शक्तिशाली असुरों प्रकट हो। असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दिति के आह्वान पर पातालवासी असुरों प्रकट हो। विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों प्रकट हो, प्रकट हो। असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दिति के आह्वान पर पातालवासी असुरों प्रकट हो। पातालवासी असुरों, तुम्हारी सृष्टि सम्मान का सुख भोग करने के लिए हुई है, पाताल में अचेत रहने के लिए नहीं। जागो असुरों, जागो। पातालवासी असुरों जागो। पातालवासी असुरों जागो। पातालवासी असुरों प्रकट हो। शक्तिशाली असुरों प्रकट हो। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? अथवा इंद्र और सूर्य को जन्म देने के कारण तुम अभिमान से अंधी और बहरी हो गई हो। दीदी। अदिति, दीदी, मेरे पुत्र तुम्हारे लिए भी तो पुत्रों के ही समान हैं। नहीं, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्मा महापराक्रमी होगा, जो तुम्हारे पुत्रों को पराजित कर देगा। अपनी बहन अदिति से ऐसी घृणा क्यों दीदी? घृणा नहीं, मुझे इससे घृणा नहीं है, प्रेम है। प्रेम। प्रेम? किंतु प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं होता है दीदी। भक्ति का पाखंड करने वाला क्या जाने प्रेम का स्वभाव। मेरी बहन अदिति ने ही तो मेरे भीतर महापराक्रमी पुत्र को जन्म देने की मनोकामना जागृत की है। किंतु मैंने कहा ना ऋषिवर, ये घृणा नहीं है। मेरी घृणा के पश्चात अदिति अभी तक जीवित ही ना होती। दीदी। इसे मेरी इच्छा तक जीवित रहना होगा। जिन पुत्रों पर ये इतना अभिमान कर रही है, मेरे पुत्रों और पातालवासी असुरों के द्वारा उनकी भयानक दुर्दशा देखनी होगी। मैं ये कदापि न होने दूंगा। जागो असुरों, जागो। पातालवासी असुरों जागो। सावधान दीदी, सावधान। प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण एवं हमारे यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने के कारण तुम्हारे आवाहन का स्वर निश्चित रूप से पाताल लोक तक पहुंचेगा। निश्चित पहुंचेगा। हाँ, किंतु सोए हुए पातालवासी असुरों को जगाने का परिणाम भयंकर और विध्वंसक होगा। विध्वंसक इच्छा साध कर ही तो मैं असुरों का आह्वान कर रही हूँ, जिससे इसके पुत्रों को पराजित कर इसका गर्भ खंडित कर सकूं। अदिति, तुम्हारे मुख का रंग अभी से परिवर्तित क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें यह अनुचित कार्य कदापि न करने दूंगा अदिति, कदापि नहीं। मुझे रोकने का दुस्साहस न करना, अन्यथा मेरा भयंकर क्रोध तुम सबको भस्म कर देगा। पातालवासी महापराक्रमी असुरों प्रकट हो। दक्ष पुत्री दिति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो। हमने तुम्हारा आह्वान स्वर सुन लिया है, दक्ष पुत्री देवी दिति। हम आ रहे हैं। दक्ष पुत्री दिति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो।
आपने हमारा आवाहन क्यों किया प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दीदी? भैया देवांतक, इन्हें देखकर तुम्हारे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मन में हो रहे हैं। हाँ भैया निरंतक, किसी का आदर करना हम असुरों का स्वभाव नहीं, किंतु देवी दीदी के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान का सागर उमड़ रहा है। यज्ञ कुंडी से बाहर आओ, देवांतक और नरांतक। जो आज्ञा देवी दीदी। हमारे मन में आपका आदर करने और आपका आदेश मानने की इच्छा क्यों जागृत हो रही है माता दीदी? क्योंकि हम असुर जाति के शुभ चिंतक हैं। हमने तुम्हारी भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक शक्ति को पहचानकर तुम्हें तुम्हारा योग्य स्थान दिलाने का निश्चय किया है। हमारा योग्य स्थान? कहाँ है हमारे योग्य स्थान? स्वर्ग का सिंहासन। स्वर्ग का सिंहासन? हाँ, जाओ और अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति से स्वर्ग के भीरू सम्राट देवराज इंद्र को धरती पर धकेलकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। और कुछ? हाँ, इस संसार में शक्ति पूजन की परंपरा है। तुम दोनों पृथ्वीवासियों को अपनी आसुरी शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अपनी पूजा के लिए विवश कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता दीदी। मैं उस देवराज इंद्र को स्वर्ग से नीचे धकेल देता हूँ भैया नरांतक। हाँ, और मैं इन पृथ्वीवासियों को असुर पूजन के लिए विवश करता हूँ। ये तुमने उचित नहीं किया दीदी, ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम दोनों मेरी उपेक्षा के परिणाम से परिचित हो जाओगे। अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा, असुरों का अधिकार। चलो तो। नारायण नारायण। सावधान, सावधान, सावधान देवराज इंद्र, सावधान। असमय उपस्थित होकर आप हमें किस बात से सावधान कर रहे हैं देवर्षि? देवराज, एक गुरु तथा ऋषि का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले संकटों से सावधान करे। देवगुरु बृहस्पति, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र किसी का शिष्य नहीं। आप मुझसे निवेदन करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। और रहा प्रश्न संकट का, तो वो स्वर्ग पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवराज? क्या मैं व्यर्थ ही आपको सावधान करने के लिए आया हूं? मैं आपके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं देवर्षि। आपको स्वर्ग का नृत्य, उत्सव, आनंद इत्यादि प्रिय नहीं। अपने अहंकार में आप देवऋषि नारद का अपमान करने की भूल ना करें देवराज। इसका परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। ये स्वर्ग का महान सिंहासन
हमने देवर्षि की कृपा अथवा आपके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त किया। आप मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें देवगुरु। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, विनाश का महाराक्षस आपके मस्तक पर मंडरा रहा है, किंतु आप अपने स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में उसे देख नहीं पा रहे हैं। देवराज इंद्र का विनाश असंभव। मुझे आपकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा है देवर्षि। आप तो परम विद्वान हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्वर्गाधिपति इंद्र भय और विनाश के हर संकट से परे है? ठहरिए देवराज, तनिक ठहरिए। अपने स्वर्ग के सिंहासन पर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वैसे भी यह सिंहासन आपने अपने पुरुषार्थ एवं भक्ति से नहीं, अपितु अपने माता पिता के संस्कारों से प्राप्त किया है। नारायण नारायण। यही देवर्षि, यही मैं कहने का इच्छुक हूं। मेरे माता पिता के संस्कारों से प्राप्त यह स्वर्ग मेरी संपत्ति है और स्वर्गाधिपति इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। नहीं देवराज इंद्र, नहीं। स्वर्ग आपकी संपत्ति नहीं है, अपितु आपकी माता के अर्जित पुण्यों की धरोहर है। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की धरोहर व स्मृतियों की रक्षा करे, इनका दुरुपयोग नहीं। आपका व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं देवगुरु। कुछ क्षण पूर्व ही आप असुरों के विरुद्ध ठहाका लगाकर आनंदित हो रहे थे, और अब देवर्षि को देखकर आप मुझे सदाचार का पाठ सिखाने लगे। हर समय समान नहीं होता देवराजेंद्र। मनोरंजन के समय आनंद, उपासना के समय भक्ति, चिंतन के समय विचार विमर्श, और संकट के समय सुरक्षा के प्रति जागरूक होना ही इस विधि का विधान है। जो भी जीव इस विधान को मानने का विरोध करता है, उसे विधाता दंड